हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशन। पैराबोला का हमने चैप्टर देखा था, उस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आपने अगर वो चैप्टर अच्छे से देखा है तो आपको बेसिक इक्वेशन जनरेट करना आ गया होगा, उसी से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा बनाने में मुझे गड़बड़ हो जाता है। ये जो एस क्या है आपका नाभि फोकल, तो ये आपका एस है -1, -2 एंड एन डैश आपकी ये नियता, ओके, एन डैश, और ये आपका एज यूजल वाई डैश एंड वाई, एंड ये आपका एक्स और ये आपका एक्स डैश जो आपके एक्सेस हैं, ये आपका है शीर्ष। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या है, मैं ये मान लेता हूँ ये पॉइंट क्या है आपका पी एक्स कोमा वाई, और ये आपका जो बिंदु है यहाँ पर ये टच कर रहा है, इसको मान लेता हूँ मैं एम है। अब बात करते हैं हम पी एम इक्वल टू पी एस, जो होता है आपका फोकल प्रॉपर्टी होती हैं, वही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। पी एस क्या है, पी एस निकालो आप, x+1 का होल स्क्वायर और प्लस के y प्लस के 2 का होल स्क्वायर, देन इसका क्या है कंप्लीट का अंडर रूट। ओके, तो यहाँ अंडर रूट लगा दो। अब चक्कर क्या है, यहाँ पर अंडर रूट हम पहले क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों तरफ क्या था, दोनों तरफ से अंडर रूट लग रहा था, तो हमने क्या उसको हटा दिया स्क्वायर करने के बाद। अब पी स्क्वायर पी एस तो हो गया आपका, पी एम क्या है, एक्स वाई से जो एन डैश यानी आपका जो दे रखा है, इससे डालेंगे लंब की लंबाई अगर निकालते हैं, यानी कि एक्स माइनस के एक्स की जगह एक्स पुट कर दो और वाई की जगह वाई पुट कर दो, प्लस के 3 अपॉन में अंडर रूट में आपका 1 प्लस के 2 दूनी 4। समझ में आ गई बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x+1 का स्क्वायर प्लस के वाई प्लस के 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका x माइनस के 2y प्लस के आपका 3 अपॉन में 5 और इस पूरी टर्म का स्क्वायर। ये आपको जस्ट सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के साथ एक जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको, 4x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के आपका 4xy दोनों का कंबाइंड आएगा, और इसके साथ x की एक टर्म आएगी और एक टर्म आएगी आपकी y की। ओके, और एक आपका अचर पद आएगा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। ये आपकी क्या हो गई, ये पैराबोला की इक्वेशन होगी, जिसके लिए नियता ये है और नाभि आपकी है। एच के मान दे, कुछ भी मान दे, उसको वापस से हमें एक्स वाई में लिखना पड़ता है, तो मैं डायरेक्ट एक्स वाई मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ से क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपको वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस के 2x, और ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, और इसमें आपसे पूछा है कि इसका एक शीर्ष बताना है, ए पॉइंट, एस पॉइंट यानी कि नाभि, नियता, नाभि लंब और आपके एक्सेस, ये बताना है आपको। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक चीज़ आपको क्लियर बतानी है कि जब आप इक्वेशन बना रहे हो लाइक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर माइनस के 4ax, तो वहाँ वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको हमेशा 1 रखना है। ओके, ये चीज़ आपको हमेशा करनी है, और एक्स के साथ कॉफिशिएंट को भी क्या रखना है, 1 रखने की कोशिश करनी है। तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस के 2y इक्वल टू क्या है आपका माइनस के 2x है। अब मैं यहाँ देखूँ वाई स्क्वायर की फॉर्म तो बन नहीं रही है, बट अगर मैं दोनों ओर +1 ऐड कर देता हूँ माइनस के 2x प्लस के 1, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस के 1 का, ओके, y माइनस के 1 का, दोबारा से देखो, y माइनस के 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो y का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू, अब यहाँ x का कॉफिशिएंट 1 बनाना है, तो हमें -2 को कॉमन ले लो, x माइनस के 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंसेप्ट है। अब इस पूरी टर्म को आप y मान लो, तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, और इस पूरी टर्म को आप x मान लो, तो ये क्या हो गया, एक 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा कुछ दिख रहा है। अब मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और a क्या आ गया आपका क्या आ गया, माइनस के 1/2। ठीक है, a यहाँ से कितना निकल के आया, माइनस के 1/2। अब आप एक बात समझ लो इसको क्लियरली, कि अब आप क्या करोगे, अब आप सबसे पहले शीर्ष निकालोगे, देन लंब, देन नाभि, ये सभी चीज़ निकालोगे। कैसा मान के, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax मान के आप ये सब चीज़ करोगे। तो शीर्ष क्या हो गया इसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मानने पर 0 0 आता है, नाभि क्या आती है, नाभि आती है a,0, यानी कि -1/2, 0 होती है। एन डैश नियता, नियता क्या होती है इस कंडीशन में आपकी, x इक्वल टू 0 होती है, x इक्वल टू सॉरी माइनस ए होती है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, -a यानी कि 1/2। क्लियर है, इससे पहली वाली जो आपकी बेसिक इक्वेशन सिखाई है, मैंने आपको जो बताया था कि नियता वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए नियता क्या होती है,
नियता होती है आपकी, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको स्मॉल एक्स लिखने की जगह मैं इसको कैपिटल एक्स लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कैपिटल एक्स क्या होगा माइनस ए के बराबर होगा, और ए क्या है यहाँ पर -1/2, तो ये हो गया। एल डैश क्या होता है 4a होता है डेफिनेटली, तो ये कितना है आपका 2 होगा, या -2 दे रखा है, लेकिन लंब क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो हम इसको जो है पॉजिटिव में ही लिखेंगे। तो इसकी लंबाई क्या आ गई 2 आ गई। एक्सेस क्या है इस कंडीशन में, आपका एक्सेस क्या था जब y² = 4x परवलय बन रहा था, तो y = 0 था, तो मैं y = क्या लेता हूँ कैपिटल Y ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या है कैपिटल Y से डिनोट कर रखा है, तो y = 0 हो गया। अब ये तो कब है जब आपका y² = 4ax है, ये वाली इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपको पता है y क्या है आपका y-1 एंड आपका कैपिटल X क्या है स्मॉल x -½ ये चीज़ है। तो इसमें वैसे ही हम कर लेंगे, इनको सबको कर लो आप। ये तो आपका शीर्ष क्या है, ये तो 0 0 है, ठीक है 0 0 है, यहाँ पर x 0 है y 0 है। अब y माइनस आप समझो आपका क्या था, यहाँ पर x = 0 था और कैपिटल Y = 0 था, लेकिन x = क्या है आपका x -½ और y क्या है आपका यहाँ पर y-1 स्मॉल y-1। तो यहाँ पर आपको क्या पता लग गया कि आपका x जो है वो क्या है ½ है और y क्या है आपका 1 है, तो शीर्ष क्या हो जाएगा इसका 1/2, 1। ओके, अब यहाँ पर नाभि की बात करते हैं। तो ये -1/2 किसकी वैल्यू है, -1/2 वैल्यू है आपकी स्मॉल x -2 की, स्मॉल x -1/2 की। तो आपके यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 0। ओके, तो नए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ से थोड़ा सा इसको क्या हटा देते हैं, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं इसको, ये न्यू पेन से लिखते हैं ग्रीन से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये जो हम कैपिटल एक्स से इसको हम x -½ से डिनोट कर रहे हैं जो यहाँ पर किया है, तो उसी के हिसाब से हम ये चीज़ें निकाल रहे हैं। तो ये कैपिटल X = 0 था, कैपिटल Y = 0 था, तो उस कंडीशन में नए निर्देशांक क्या आ गए स्मॉल x y के, वो आ गए आपके 1/2, 1। अब यहाँ पर नाभि के लिए क्या होगा आपका 0, 1। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सेम कंसेप्ट है, चीज़ें चल रही हैं वैसी वैसे जैसे आपने की हैं। इसके बाद करते हैं, ये आपकी नियता है, ये कैपिटल X की वैल्यू है और कैपिटल X क्या है x - 1/2, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल x = 1, तो ये आपकी क्या होगी नियता होगी। अच्छा, इसके बाद क्या है आपका एल डैश, तो नाभि लंब तो हमेशा 2 ही रहेगा, इसमें a x y तो है नहीं जो इसमें वैल्यू रख लें, तो 4a है वो तो 2 की 2 ही रहेगा। अब इसमें क्या है एक्सेस y = 0, कैपिटल Y = 0 और कैपिटल Y क्या है y-1, तो y = क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया आपका अक्ष हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें निकल गई हैं, तो ये सभी चीज़ें हैं आप इस तरह से कंपेयर करके कर सकते हो। इसी के बेसिस पर थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है 4y² - 6x - 4y = 5, इसमें ये सारी चीज़ें बतानी है। तो मैं क्या करता हूँ y² की टर्म को और y की टर्म को एक साइड लिख लेते हैं अपन, और बाकी रिमेन टर्म को हम दूसरी साइड क्या कर देते हैं सेंड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक बात देखो, यहाँ पर y² के साथ कोफिशिएंट दे रखा है, तो सबसे पहले इसको हटा लो आप। y² - = क्या है 6xy4 और प्लस के आपका क्या हो जाएगा 5y4, ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसमें क्या है आप एक देखो, अब इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये देखो ध्यान से। y² - 2 तो आता ही है, 2 × a क्या है आपका y और b क्या है आपका 1। ठीक है, तो b क्या है आपका 1, बट यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका y सिंगल है, तो यहाँ पर आपको 1/2 लेना पड़ेगा तभी ये सिंगल आएगा, और 1/2 के लिए यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा 1/4, तो दोनों तरफ मैं ऐड कर दूंगा 1/4। ओके, तो 1/4 ऐड किया तो इसमें क्या होगा 6/4, यानी कि 6/4 ही आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बस इस इक्वेशन को बना लो, y - 1/2 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा 3/2 कॉमन ले लो, 6/4 3/2 में कन्वर्ट हो गया, x + 1, ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन, कौन सी बन गई y² कैपिटल Y² = आपके 4ax कैपिटल में, और x क्या है यहाँ पर, x है आपका स्मॉल x + 1 एंड कैपिटल Y में क्या है स्मॉल y -½ तो यहाँ पे 4a क्या हो जाएगा आपका 3/2, तो a क्या आ जाएगा आपका 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 3/8 आपका क्या आ गया a आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसमें नाभिलंब की लंबाई तो सीधे सीधे 4a होती है, उसमें तो कोई चेंज है नहीं, तो ये 3/2 क्या होगी नाभिलंब की लंबाई होगी। अब ये तो हर कंडीशन में सेम रहेगी। अब इसमें a क्या है आपका, a इस कंडीशन में क्या था 0, 0। जब हमने y² हम इस कंडीशन में निकाल रहे हैं सभी चीज़ें, तो y² = 4x था, तो a क्या होगा इसमें शीर्ष क्या होगा 0, 0, नाभि क्या होगी इसमें a, 0। ओके, इसके बाद क्या है आपका a क्या है यहाँ पर
ए आपका है 3/8, तो 3/8 कॉमा 0 लिख लेता हूँ इसको। एन एन डैश क्या है आपकी नियता है, जो क्या होती है नियता क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस के ए, तो माइनस के ए कितना है 3/8, यही तो आपकी नियता थी। और इसमें एक्स क्या है यहाँ पे कैपिटल एक्स। इसके बाद एक्सेस क्या है, एक्सेस आपका था y इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0 एक्सेस था इस कंडीशन के लिए। इक्वेशन ऑफ हम एल एल डैश की इक्वेशन बता रहे हैं, तो एल एल डैश की इक्वेशन जस्ट नियता का साइन चेंज करके लिख दो, या फिर आप डायग्राम में आपने जैसे सीखा था वैसे करके लिख दो। 3/8 क्या है इसकी इक्वेशन। अब ये तो कब आ गई जब वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स था। अब यहाँ पर वाई इक्वल टू हमने डिनोट किया है स्मॉल वाई माइनस के हाफ एंड कैपिटल एक्स डिनोट किया है एक्स प्लस के 1। तो यहाँ पर सेम चीज़ करेंगे, ये x प्लस 1 का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 और y माइनस के 1/2 का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0। तो सेम इसके लिए वैल्यू निकाल दो, हम थोड़ा सा को रेड में ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख लूँ मैं -1 कॉमा इधर से ये 0 में पुट करोगे इक्वल को, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए शीर्ष के -1 कॉमा 1/2। ओके, अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है आपका 3/8, ये तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 3/8। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/8 माइनस के 1। ओके, x/8 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/8 माइनस के 1। तो यहाँ क्या कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, आपके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे -5/8। 3/8 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, x प्लस 1 को किसके बराबर लिख दोगे 3/8 के, और y माइनस के हाफ को किसके बराबर लिख दोगे 0 के। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो -5/8 और 1/2 क्या हो जाएगा, इसका नाप ही हो जाएगी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है ये क्या है आपका एन एन डैश है, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है, तो x प्लस 1 रखेंगे कैपिटल एक्स की जगह, तो प्लस 1 रखेंगे, इधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो माइनस ये क्या हो जाएगा स्मॉल x इक्वल टू -11/8। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट था। इसके बाद y इक्वल कैपिटल y इक्वल टू 0 एक्सिस में, तो कैपिटल y की जगह y-2 रखेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1/2, ये आपका क्या हो गया अक्ष हो गया। नाभि की लंबाई तो 3/2 है, वो रहेगी क्योंकि इसमें कोई x वैक्स नहीं है ना y है, तो इसमें चेंज तो होगा नहीं। इक्वेशन ऑफ एल एल डैश में कैपिटल एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख दो, तो x बराबर क्या होगा 3/8 माइनस के 1, यानी कि क्या आ जाएगा -5/8 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 माइनस के 5/8 कितना आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ एल एल डैश आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंसेप्ट है। तो आपका हो गया नाभिलम का समीकरण ये हो गया, नियता का समीकरण -11/8 हो गया। तो आप इस तरह से कर सकते हो, कोई चेंजेस में नहीं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं 9x² माइनस के 6x प्लस के 36y प्लस के 19। तो सेम क्या करो आप 9x² माइनस के 6x जो स्क्वायर टर्म है उसके साथ वाले जो कोफिशिएंट हैं उनको और उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सबको एक साथ लिख लो। सबऑर्डिनेट से कहने का मतलब ये x² है, ये x है, इसके साथ आपका यहाँ पर इक्वल दे रखा है 6x प्लस के 19। अब मैं क्या करूँ कि इसमें स्क्वायर बन जाए, तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, पहली बात तो इसको हटा दो, 9 का डिवाइड कर दो कम्प्लीटली, तो मैं इसको 9 का डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या आएगा 6/9x इक्वल टू 6x सॉरी ये 36y है, मैंने अगेन दो बार लिख लिया है इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा 36y हो जाएगा, वो भी किसका माइनस का होगा। ठीक है, पूरा टर्म माइनस में होगी, तो ये कम्प्लीटली गलत लिख दिया हमने, यहाँ से इसको हटा देते हैं और इस पर यहाँ लिख देते हैं माइनस के 36y और माइनस के 19। तो 9 का डिवाइड करेंगे तो माइनस के 4y और माइनस के 19 अपॉन में क्या हो जाएगा 9 का हमने डिवाइड कर लिया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या चाहिए होगी इसमें हम एक टर्म बनाएंगे, ये x² और माइनस के 2 इंटू एक्स, तो ये हो गया, और ये 3/2 है, ये क्या हो जाएगा इसमें 3/4 2/3, इसको कट करके लिखेंगे तो 2/3 और आ रहा है इसमें मर्ज हो रहा है, और कम्प्लीटली ये क्या बन रहा है, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई 3/4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है 3/4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 वाली 9 वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, कट जाएगी ऑटोमेटिक, 2 दूनी 4, सॉरी नहीं कटेगी ये, इसको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि हमें ये 6/9 मिले। ओके, ये 6/9 मिले, हमें कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो स्टार्टिंग की 2 तो हमने लिया ही है, ए हमने ले लिया, अब बी में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये हमें 6/9 मिल जाए, तो नीचे तो 9 हो गया, ऊपर ऐसा करो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कम्प्लीटली क्या हो गया, ये मिल गया आपको। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखो, 3/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 लिख सकता हूँ, स्क्वायर बनाना मुझे जस्ट, तो 1/3 और प्लस के अगर मैं 1/9 कर देता हूँ तो ये लगभग स्क्वायर बन जाएगा, तो दोनों तरफ मुझे प्लस के 1/9 करना पड़ेगा, माइनस के 4y माइनस के 19 अपॉन में 9
और प्लस के आपका 1/9। ओके, ये मुझे पता है, ये बन गया 1/3 का होल स्क्वायर, और आपके ये क्या हो गया, इक्वल हो गया आपके 4y है, और माइनस के क्या हो गया 9 दूनी 18 यानी कि 2 माइनस के 2। तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से y का कोफिशिएंट है उसको भी 1 कर लो, तो ये क्या हो गया आपका y माइनस के प्लस के 1/2। क्लियर है। अब इस x माइनस के 1/3 को मैं कैपिटल X लिख लेता हूँ, और y प्लस के 1/2 को मैं कैपिटल Y लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या कर लेता हूँ, इसके 4a, और ये क्या हो गया आपका x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब यहाँ पर 4a क्या है, 4a इक्वल टू -4 है। तो ये तो पता लग गया आपको, LL डैश कितनी आ गई, 4 आ गई, प्लस के 4 ही लिखनी है, माइनस माइनस नहीं लगाना है। कभी भी लंब जो नेगेटिव में नहीं होता है, इसमें दिख रहा है बट होता नहीं। ठीक है, आपको कहीं भी नेगेटिव दिखे 4a तो वो आपको क्या है, प्लस में ही कंसीडर करना है। तो ये चीज़ होगी, आपको ये पता लग गई। अब जो पैरेलल की समीकरण है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, उसी पर हमें वर्क करना है। और जिसमें a पता लग गया हमें, a क्या है हमारा -1 है। अब इसके लिए शीट्स क्या होता है आपका, शीट्स अगेन होता है 0,0, और s आपने ध्यान दिया हो कि s क्या होता है इसके लिए। देखो यहाँ पर क्या था, परवलय का समीकरण कुछ इस तरह से बना था, ये आपकी क्या लाइन थी, और आपका समीकरण किस तरह से बना था, इस तरह से बना था। तो यहाँ पर आपका क्या था, s था, तो s क्या था आपका 0 कोऑर्डिनेट, और आपका a 0,a, तो 0, -1 ये क्या था आपके कोऑर्डिनेट थे। आपको केवल 2 ही पैराबोला का समीकरण वर्क करना है, एक तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसी पर सारी चीज़ निकल जाएंगी। अगर कोई पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू -4ay है या फिर उल्टा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एक्सिस की। तो एक्सिस क्या है आपका, ये वाला एक्सिस था। इसके लिए क्या था आपका x इक्वल टू 0, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 में क्या है आपका कैपिटल X इक्वल टू क्या ले लोगे आप, 0 ले लोगे। ओके, अब ये तो कब हो गया, जब आपका x स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, 4a कैपिटल Y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x की जगह जो हमने कैपिटल X की जगह इक्वल टू 0 रखा है, तो x माइनस के 1/3 रख दें, तो क्या आ गया आपका 1/3। ओके, और यहाँ कैपिटल Y इक्वल टू 0 है, तो कैपिटल Y क्या है आपका y प्लस के 1/2, तो क्या आ गया स्मॉल y की वैल्यू माइनस के 1/2। तो ये क्या हो गया आपका शीर्ष हो गया। ओके, ये आपका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम नाभि की। तो कैपिटल X इक्वल टू 0 है, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या है, स्मॉल x माइनस के 1/3 यानी कि क्या हो गया 1/3, और y प्लस के 1/2 किसके बराबर हो गया, -1 के। तो ये क्या हो गया, स्मॉल y की वैल्यू -3/2, कोई दिक्कत नहीं है, शायद -3/2 हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो शीर्ष के निर्देशांक हो गए, ये आपके नाभि के निर्देशांक हो गए। अब बात करते हैं नाभि की लंबाई, जो 4 ही रहेगी, इसमें XY का कुछ होता नहीं है, तो इसलिए इसमें चेंजेस नहीं होते। ये लंबाई जो है वैसे ही वैसे रहेगी, यूनिट में आ गई है तो वैसी रहेगी। अब इसमें क्या है, इसके बाद एक्सिस की बात करते हैं। एक्सिस में क्या होगा आपका कैपिटल X इक्वल टू 0, और यहाँ पर कैपिटल X क्या है आपका x माइनस के 1/3, तो स्मॉल x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सिस हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 1/3 क्या हो गया, ये आपके एक्सिस हो गया। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप कर सकते हो और बना सकते हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस कंडीशन में। ओके, एक बार देख लो इसको, इससे पहले वाले क्वेश्चन को, और कुछ आपको लगता है नोट करने के लिए तो आप डेफिनेटली नोट करो। ये आपकी वीडियो रहेगी इसमें ऑटोमेटिक। अब इसमें आपके ये क्वेश्चंस हैं, कुछ एक आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ये आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन तो आपके सॉल्विंग के हैं, एक क्वेश्चन आपका प्रूफ का है, और इसके साथ इसके मैंने आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आंसर मैच नहीं कर रहा, डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जो है डिस्कशन ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और जो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके आंसर्स हैं, 5 क्वेश्चन के आंसर है, ये आपके प्रूफ के लिए है, तो इसको प्रूफ करके देख लेना, इसमें ही आंसर मौजूद है। ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और प्लीज़ अच्छे से करो इसको, बहुत अच्छे से। और इसके बाद मैं क्रॉस सेक्शन ले आऊँगा आपके लिए, लाइन और पैराबोला का जो आपका कनेक्शन है वो भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छे से देख लो इन क्वेश्चंस को, वीडियोज़ को। ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।